हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने बताया है बेसिकली कि रिकॉर्ड्स को हम लोग कैसे डेटाबेस से फेच करते हैं। रिकॉर्ड्स VB.NET विंडोज़ एप्लीकेशन के अंतर्गत हम लोग MySQL कमांड्स के थ्रू पास करते हैं DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज को, और जो क्वेरी हम लोग करना चाहते हैं अपने डेटाबेस से, उस क्वेरी में जैसा कंडीशन लगाते हैं वैसा रिकॉर्ड्स को वो फेच करता है। और फिर दूसरा जो क्लास है हमारा MySQL डेटा रीडर, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं और फिर प्रिंट करने का काम करते हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसका यूज़ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों ही क्लास को यूज़ करते हैं। MySQL जो कमांड क्लास है, इसमें हम लोग क्वेरी को पास करते हैं और वो कनेक्शन के थ्रू जाता है और फिर MySQL डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। MySQL डेटा रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इसका काम है कि दिस क्लास इज यूज्ड टू रीड द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल फॉर पासिंग द क्वेरी इनसाइड MySQL कमांड्स, फॉर पासिंग क्वेरी इनसाइड MySQL कमांड कंस्ट्रक्टर। यानी MySQL कमांड कंस्ट्रक्टर में जो हमने क्वेरी पास किया है, उसके लिए ये क्या करता है, रिकॉर्ड को रीड करने का काम करता है। इसमें हेल्प कौन करता है, तो एग्जीक्यूट रीडर नाम का एक फंक्शन है। ये किस क्लास का फंक्शन है, तो दिस फंक्शन इज ऑफ क्लास MySQL डेटा रीडर, और यही एग्जीक्यूट करता है और फिर रिटर्न कर देता है किसको, तो ऑब्जेक्ट टू MySQL डेटा रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। अब हम लोग उस ऑब्जेक्ट से चेक करते हैं, यानी MySQL डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको .HasRow से चेक करते हैं कि क्या जो क्वेरी एग्जीक्यूट किया एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन के हेल्प से उसमें रो आया या नहीं आया। अगर रो आया, रिकॉर्ड रो आया, तो वो ट्रू हो जाता है बुलियन, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाता है। अब जो रिकॉर्ड्स को ट्रू यानी कि रिकॉर्ड करके आ गया, रीड करके आया रिकॉर्ड्स, उस रिकॉर्ड्स को अगर डिस्प्ले करना है तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं रीड फंक्शन का। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेरीज में पास किए थे उस क्वेरी को रीड करते हैं और फिर उसको डिस्प्ले कराते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कनेक्शन क्लास हो गया, MySQL कमांड हो गया, MySQL डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट हो गया DR, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग में अपने कनेक्शन स्ट्रिंग्स को पास कर दिए, फिर न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग्स को पास कर दिए, कनेक्शन को ओपन कर लिए। ये कॉमन फीचर्स है, कॉमन काम है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ऑलवेज करते हैं। फिर कमांड क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने पास कर दिया MySQL कमांड के कंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लॉगिन वेयर मोबाइल इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 4.text। अब विंडोज फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो वैल्यू देंगे मोबाइल नंबर, वो वैल्यू आकर के इसके क्वेरी से पास हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया कि DR ऑब्जेक्ट ऑफ MySQL डेटा रीडर क्लास इक्वल कमांड्स, जिसमें हमने पास किया है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लॉगिन वेयर मोबाइल नंबर इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 4.text। इस कमांड्स को जो हमने पास किया है DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज को, इसका ऑब्जेक्ट है कॉम, एग्जीक्यूट रीडर के साथ रीड करा करके वापस रिटर्न कर दिए किसके ऑब्जेक्ट को, तो MySQL डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिए। अब ये क्या करता है कि इसमें रो आया कि नहीं, ये प्रूफ कैसे होगा, तो उसके लिए अभी HasRow हमने बताया कि DR.HasRow, अगर एक भी रो आएगा तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर नहीं आएगा तो रह जाएगा फॉल्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो नल रिटर्न कर देता है। अगर नल रह गया तो कुछ भी नहीं है, और अगर HasRow अगर रोज के पास रहा तभी हमें रीड करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इफ लगा करके हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। DR.read रीड कर लिया और बता दिया कि रिकॉर्ड फाउंड। अब ये जो DR ऑब्जेक्ट ने रीड किया जिस रिकॉर्ड को, उस रिकॉर्ड्स के वैल्यू को हमें एक लेवल पर डिस्प्ले करना है, तो हम लोग level.text बराबर यूजर नेम, और जो ऑब्जेक्ट है ये DR, जो DR ऑब्जेक्ट है हमारा MySQL डेटा रीडर क्लास का, इससे, और इसमें ये एरे रिटर्न करता है, तो एरे को रीड करने के लिए DR स्मॉल ब्रैकेट, और ये फील्ड का नाम दिए। डाटाबेस टेबल में जो लॉगिन नाम का टेबल बना है उसमें जो कॉलम नेम है उस कॉलम नेम का यूज कर रहे हैं। ये यूजर नेम का डेटा लाया, ये पासवर्ड का डेटा लाया, और तीसरा वन
मोबाइल का डेटा लेकर के चला आया, यानी तीनों फील्ड्स के डेटा आ गए हमारे पास और इस तरह से लेवल पर वो डिस्प्ले करेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि ये काम कैसे करता है। अब देखिए ये हमारा फॉर्म था, इस फॉर्म पर ये हमारा सर्च बाय मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 4 यही है और इसमें सर्च नाम का बटन बना हुआ है। इसमें क्लिक करके उस कोड को कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए, सेम कोड है, कॉपी कर दिए, पेस्ट कर दिए। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। अब देखिए ये एग्जीक्यूट कर गया। अब यहाँ से सर्च करने के लिए हमने मोबाइल नंबर पास कर दिया 9693216178 और आकर के सर्च कर दिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। शायद मैंने कल इसको डिलीट कर दिया था डिलीट वाले ऑपरेशंस के साथ। तो एक बार इंसर्ट करते हैं 9693216178 और फिर इसको कर लेते हैं रजिस्टर। यस, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। नाउ सर्च रिकॉर्ड फाउंड एंड डिटेल्स आर शोइंग हियर। तो ये नेम ले आया, पासवर्ड ले आया, मोबाइल नंबर ले आया। तो इस तरह से हमें जब कभी भी किसी भी टेबल से रिकॉर्ड को फेच करना होगा तो द प्रोसीजर विल बी सेम, कि सबसे पहले काम करेंगे उस एसक्यूएल कमांड्स के अंतर्गत हम लोग पास कर देंगे अपने डीक्यूएल कमांड्स को जो क्वेरी होगा। जैसा क्वेरी यहाँ जैसा कंडीशन पास करेंगे वैसा रिकॉर्ड्स को ये रिटर्न करके ले आएगा और ये देगा किसको, तो एसक्यूएल डेटा रीडर को रिटर्न कर देगा। कब, तो जब इसके ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट रीडर से एग्जीक्यूट कराएंगे तब ये रो को, रिकॉर्ड्स के रो को डीआर को देगा। डीआर चेक करेगा कि उसमें हैज रो आया या नहीं। अगर आ गया तब रीड करो और फिर जहां भी हम चाहते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं, लेवल पर कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं, एनीवेयर वी कैन शो। अब अगर हम चाहें कि इसको टेक्स्ट बॉक्स 1 में नेम दिखाना है तो वेरी गुड, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट ये वापस लेकर के चला जाएगा dr और यूजर नेम। तो देखिए कितना आसान है, ये यूजर नेम उसमें चला गया, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 डॉट टेक्स्ट dr। पासवर्ड को पासवर्ड वाले फील्ड में ले जाना चाहते हैं, लगा दिए पासवर्ड। और तीसरा जो बॉक्स था वो हमारा मोबाइल नंबर्स के लिए था डॉट टेक्स्ट। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग लेवल में ही ले जा सकते हैं, उसको टेक्स्ट बॉक्स में भी ले जा करके दिखा सकते हैं। अब देखिए ये 3 मैनिपुलेशन से जो रिजल्ट हमारा लेवल 5 पर दिखा रहा था अब ये वापस से टेक्स्ट बॉक्स में भी दिखाने लगेगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको रन करते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, सबसे पहले इसको स्टॉप करते हैं हम लोग, देन इसको रिबिल्ड करते हैं, बिल्ड सक्सेड, कंट्रोल F5 टू एग्जीक्यूट। और अब इसमें मोबाइल नंबर 9693216178, फिर इसको सर्च में डालते हैं रिकॉर्ड फाउंड्स। देखिए वेरी गुड, अब ये वापस से लेकर के चलाया हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स में भी उस रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है। तो डोंट वरी, व्यू कैन बी थ्रू द लेवल, थ्रू द टेक्स्ट बॉक्स और थ्रू द डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल्स। वी कैन ऑल्सो यूज डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल्स। इसको फिर हम लोग एक बार अगले क्लास में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड्स को अगर आपको सर्च करना हो तो सर्च करने के लिए या डाटाबेस से रिट्राइव करना हो तो इस तरह से हम लोग डाटाबेस से रिट्राइव कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आती है क्या एक कंडीशन कि अगर कंडीशन हटा दिया जाए तो मैं एक अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि वेयर क्लॉज को हटा देंगे तब तो ये ऑल रिकॉर्ड्स को सर्च करेगा। तो अब ऑल रिकॉर्ड्स को अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, इसी पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। और आई होप कि आप इस तरह से इजीली अब रिकॉर्ड्स को फाइंड करेंगे, क्वेरी चला करके वेयर क्लाउज के साथ जैसा कंडीशन चलाएंगे, मोबाइल तो मोबाइल, यूज़र आईडी तो यूज़र आईडी, ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी। बट ये ध्यान रखना है कि जो रिकॉर्ड्स को फाइंड करेंगे वो जो फील्ड सिलेक्शन करेंगे शुड बी यूनिक, ताकि वो यूनिकली रिकॉर्ड्स को सर्च करके और एज ए आउटपुट हमें लेवल में या टेक्स्ट बॉक्स में दिखा सके। थैंक यू व्यूअर्स।